बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं और उसमें इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को कैसे चेक किया जाता है उसके कुछ मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ अभी डिस्कस करना बाकी हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि रेशो टेस्ट का इस्तेमाल कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए कैसे करते हैं, काशी रूट टेस्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का टेस्ट, और उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको काशी इंटीग्रल टेस्ट के बारे में बताया। अब काशी इंटीग्रल टेस्ट को अब आगे लेके चलते हैं। उसी को यूज़ करते हुए हम पी सीरीज़ टेस्ट जो है वो एक ड्राइव करेंगे और वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट की मदद से भी हम बता सकते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब ये देखें, हमारे पास जो है सीरीज़ 1/n की पावर p है। अब p से मुराद कुछ भी हो सकता है, p लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। अगर p लेस देन 1 है तो फिर सीरीज़ की शक्ल कैसी आएगी? सिग्मा 1/√n, जिसको आप पावर 1/2 भी कहते हैं, सिग्मा 1/n की पावर 1/3, सिग्मा 1/n की पावर 1/4। इन सब में आप देख सकते हैं कि जो n की पावर आ रही है, ठीक है, ये 1 से छोटी है। तो अगर ये पावर 1 से छोटी होगी तो बगैर देखे ही, बगैर डिस्कस किए ही हम कह दिया करेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। पहले हम ये चीज़ साबित करेंगे। जब साबित कर देंगे तो उसके बाद डायरेक्ट उसकी पावर देख के, जो है n की पावर देख के हम बता दिया करेंगे कि हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। उसके बाद फिर मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी साबित किया था, इंटीग्रल टेस्ट का जो पहला एग्जाम्पल की थी, सिग्मा 1/n इज़ डाइवर्जेंट, ठीक है। यहाँ पे n की पावर किसके बराबर है? 1 के इक्वल। उसके बाद फिर मैंने अगर n की पावर 1 से बड़ी आ जाती है, मतलब सिग्मा 1/n² आ जाता है, सिग्मा 1/n की पावर 3/2 आ जाती है, सिग्मा 1/n की पावर 3 आ जाती है, एंड सो ऑन। और अगर पावर 1 से बड़ी आ जाती है तो सीरीज़ क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। यानी अगर पावर जो है p जो है पावर ये 1 से बड़ी होगी और 1 के बराबर होगी तो डाइवर्ज करेगी। अगर ये p की पावर, p जो है ये इसकी जो पावर है वो 1 से छोटी होगी तो सीरीज़ क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो ये आइंदा मुस्तकबिल में हम इस सीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है। इसीलिए चूँकि यहाँ पे ये n की पावर p है तो इसलिए इस सीरीज़ को p सीरीज़ टेस्ट का नाम दे दिया गया है। आगे जब हमने कंपैरिजन टेस्ट करना है तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर p सीरीज़ टेस्ट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ठीक है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और इसकी जो है ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है इस सीरीज़ की चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम n की जगह पे x पुट कर दें और n की जगह पे x पुट करने के बाद अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो तो हम इजीली उसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए ज़रा, सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity हमारे पास है सिग्मा 1 to infinity 1/n की पावर p, ठीक। और an किसके बराबर आ गया? an 1/n की पावर p के बराबर आ गया। अब अगर मैं n की जगह पे x रखता हूं तो ये 1/x p आ जाएगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, x की पावर -p dx, राइट। तो इसलिए इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट हम लगा सकते हैं। तो f ऑफ x किसके बराबर आ गया? 1/x की पावर p के बराबर आ गया। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऊपर ले जाऊं, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इंटीग्रल टेस्ट हम लगा सकते हैं, उसकी दो कंडीशंस हैं।
नंबर वन, एक तो ये जो हमारा इंटरवल बनता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर एफ ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो वैल्यू हम यहां पे पुट करें तो जवाब हमारा इन्फिनिटी आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो पहली कंडीशन क्या है कि इट शुड बी कंटिन्यूस इन द इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, यहां पे मैं लिखूंगा इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये उल्टी ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन्फिनिटी शामिल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी का हमें पता ही नहीं है कि ये वैल्यू क्या है, तो इसलिए ये इंटरवल के अंदर शामिल नहीं होती। 1 जो है ये क्लोज इंटरवल जब होगा तो इसका मतलब है कि 1 और 1 से बड़े सारे नंबर इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग है या नहीं। तो फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर डिफरेंशिएट करने से आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे ये डिक्रीजिंग है, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है। तो अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो फिर हम इसके ऊपर काशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल क्या है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू माइनस पी ओवर, ये इसकी पावर माइनस पी माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में जाके ये p प्लस 1 बन जाएगी। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस वन, लेकिन ये नेगेटिव p की वजह से इसका जवाब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस इंटरवल के अंदर आप कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो ये 2 की पावर समथिंग और ये माइनस की वजह से आंसर 2 ही आएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो अब हमारे पास ये लाइसेंस आ गया, क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है ये डिक्रीजिंग भी है, तो हम इसके ऊपर काशी इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। नाउ वी अप्लाई काशी इंटीग्रल टेस्ट। नाउ वी अप्लाई काशी इंटीग्रल टेस्ट। काशी इंटीग्रल टेस्ट। ये काशी इंटीग्रल टेस्ट क्या है, हम लिमिट यहां पे देखें ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है, जो भी लिमिट यहां पे होगी वही हम यहां पे लिखेंगे। बाज क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ये 2 से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, 2 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, कई क्वेश्चंस में 10 से भी शुरू होती है, 10 टू इन्फिनिटी। तो अगर 10 से शुरू होगा तो 10 से इन्फिनिटी तक लेंगे, 2 से शुरू हो रही होगी तो 2 से इन्फिनिटी तक लेंगे, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स, अब डेफिनेट इंटीग्रल में जो 5.3 एक्सरसाइज है उसमें इस तरह का जो इंटीग्रल हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से लेकर x तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। This is further equal to limit x approaches to infinity 1 से लेकर x तक f of x हमारे पास किसके बराबर है, that is equal to 1 over p के बराबर है, 1 over x की पावर p इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इसके ऊपर पावर रूल 1 से लेकर x तक। इसको जब डिनोमिनेटर से उठाकर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो वहां पे जाके इसकी पावर माइनस होगी dx। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फार्मूला क्या था, यूजिंग, अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है
उसकी पावर n है, तो पावर रूल क्या कहता है, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे हम ओवर n+1, वेयर n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहां पे अब इस रूल के मुताबिक पावर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये मैंने लगा दिया पावर रूल, x की पावर -p+1 ओवर -p+1, और लिमिट आपकी क्या है, 1 से लेकर x तक। ठीक, अब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे, पहले x की जगह पे x, फिर x की जगह पे 1 पुट करेंगे जी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखें, अगर आपको 5वां चैप्टर याद है, ये कोई फंक्शन है मेरे पास, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, फर्ज किया कि नया फंक्शन आ गया 5x, लिमिट है a से b। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, पहले x की जगह पे b पुट करेंगे, माइनस फिर x की जगह पे a पुट करेंगे, राइट। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, पहले हम x की जगह पे x पुट करेंगे, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट क्या है, 1 पुट करेंगे। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की जगह पे पुट किया तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये -p+1 ही रहेगा, ओवर -p+1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, तो 1 की पावर किसके बराबर आ गई, -p+1 डिवाइडेड बाई -p+1। अब अगले केस में ये 1 की पावर -p+1, 1 की पावर जो मर्जी ले लें, 1 2 3 4 5 6 -2 -3, इसका जवाब हमेशा 1 के बराबर ही होता है। बट -1 की पावर -p+1 किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, नॉट n, x की पावर -p+1 ओवर, ये इसको मैं 1 - p ना लिख दूं, 1 - p ऐसे करके, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, 1 - p, माइनस इसकी जगह पे आ गया 1 ओवर, ये भी किसके बराबर आ गया, 1 - p के बराबर आ गया। अब दोनों के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, राइट। तो आइए अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों के ऊपर अलग-अलग। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की पावर 1 - p ओवर 1 - p माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर 1 - p। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की पावर 1 - p ओवर 1 - p, माइनस इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसका आंसर जो है ये इसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो इसकी पावर है 1 - p, ठीक है। अब इसकी ये जो पावर है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम लेते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 1 - p किसके बराबर है, नेगेटिव, या दूसरे लफ्जों में 1 - p जो है ये 0 से छोटा नंबर होगा कोई। जब आप ये कहते हैं कि 1 - p नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू
लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x की पावर नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव ओवर 1 माइनस पी, और ये 1 ओवर 1 माइनस पी एज इट इज आएगा। और रिमेंबर कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स चला आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये इसकी पावर नेगेटिव आई है, तो इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा इस पावर को, तो डिनोमिनेटर में जाके ये क्या बनेगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो आइए इसको डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं। लो जी, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये केस नंबर 1 डिस्कस हो रहा है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब ये पावर नेगेटिव है, तो ये डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इनटू 1 माइनस पी, -1 ओवर 1 माइनस पी। अब ये पॉजिटिव हो गई है, तो अब जब यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर इंफिनिटी इंटू 1 माइनस पी। अब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आने का मतलब 1 ओवर इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल। तो ये आ गया 0 माइनस 1 ओवर, यहां से माइनस कॉमन ना ले लूं, p माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस। तो ये देखें हमारा आंसर एक फाइनाइट नंबर निकल आया, हमारा आंसर फाइनाइट नंबर निकल आया। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटेग्रल है हमारा, ये किसके बराबर आ गया, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर सिग्मा 1 टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 टू इंफिनिटी 1 ओवर एन की पावर p इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब 1 माइनस पी नेगेटिव होगा, यानी 1 माइनस पी इज लेस देन 0। अब p को उठाकर उधर ले जाएं तो उधर जाके p क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये देखें, ये p मुंह में जा रहा है, जो चीज मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। ये देखें ना, ये मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ना, तो ये मगरमच्छ का मुंह है, तो ये जो चीज मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। तो p बड़ा है 1 से, r इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, p छोटा है 1 से, p इज लेस देन 1। ये देखिए जरा, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, p ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी सीरीज है सिग्मा 1 ओवर n की पावर p, ये कन्वर्ज करेगी अगर p 1 से बड़ा होगा, और यही हमने साबित करना था। देयरफॉर सिग्मा 1 ओवर n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। अब हमने दूसरा केस डिस्कस करना है। ये तो केस नंबर 1 था कि अगर 1 माइनस पी नेगेटिव है तो फिर क्या होगा। तो हमने डिस्कस किया कि अगर ये नेगेटिव होगा तो सीरीज हमारी क्या करेगी, कन्वर्ज, क्योंकि हमारा इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है। आइए केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 1 माइनस पी, 1 माइनस पी पॉजिटिव है, क्योंकि या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस पी जो है ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखें ज़रा हमारा इंटेग्रल क्या बनता है। ये हमारा इंटेग्रल था 1 से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आ गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब x की पावर को हमने क्या कंसिडर कर लिया है, पॉजिटिव। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की पावर पॉजिटिव आ गई, ओवर 1 माइनस पी माइनस 1 ओवर 1 माइनस पी।
जब नेगेटिव थी तो इसको मैंने डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव कर दिया और वो 0 हो गया। अब ये देखें, जब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर अगर होगा पॉजिटिव है तो x जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जवाब तो इन्फिनिटी ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पे पुट करेंगे ऊपर जवाब इन्फिनिटी आ गया ओवर 1 माइनस पी। अब इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी को डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जवाब तो इन्फिनिटी आएगा ना। और इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें से अगर आप कोई 4-5 गैलन पानी के निकाल लेते हैं तो समुंदर को क्या फ़र्क पड़ेगा। उसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये समुंदर -4 गैलन पानी, समुंदर -4 गैलन, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, वो तो समुंदर ही रहेगा। तो इन्फिनिटी में से अगर थोड़ी सी चीज़ को निकाल भी देते हैं तो वो इन्फिनिटी ही रहेगी। तो इसका जवाब इन्फिनिटी के बराबर आ गया। तो ये इंटेग्रल हमारा कर गया डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट कर गया है, डाइवर्ज कर गया है, तो फिर हमारी सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा 1 ओवर n की पावर p इज डाइवर्जेंट। और ये डाइवर्जेंट क्यों आई, क्योंकि अब आपने 1 माइनस p ग्रेटर देन 0 ले लिया है। दैट इज सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ 1 माइनस p इज ग्रेटर देन 0। इन अदर वर्ड, इसको चूक कर उधर ले जाएं, 1 इज ग्रेटर देन p आ जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p इज लेस देन 1। अब 1 बड़ा है p से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर p जो है ये छोटा होगा 1 से तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अगर p 1 से बड़ा होगा तो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, राइट। तो देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन 1। अब हम देखते हैं केस नंबर 3 कि अगर p जो है ये 1 के बराबर आ जाता है तो फिर इसकी सिचुएशन क्या बनती है। केस नंबर 3 जो है ये तो हमें पता चल गया कि अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर p लेस देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। अगर p 1 के बराबर आ जाता है तो इफ p इज इक्वल टू 1 देन वी शैल सी दैट व्हाट विल हैपन। ये देखिए जरा, सिग्मा 1 टू इंफिनिटी 1 ओवर n की पावर p इज इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर n के बराबर आ जाएगा। इसको जो मैंने लास्ट लेक्चर मैंने आपको इंटीग्रल टेस्ट जब करवाया था उसके बाद जो पहली एग्जांपल करवाई थी उसके अंदर मैंने प्रूफ किया था कि ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास अब जो नई सीरीज आ गई वो इस शक्ल की सीरीज बन गई, ठीक है। ए एन किसके बराबर आ गया, 1 ओवर n। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, 1 ओवर x इज कंटिन्यूस for all x belongs to 1 to infinity। f dash x इसको डिफरेंशिएट किया, -1 ओवर x स्क्वायर आ गया which is less than 0 for all x belongs to the interval 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट दोबारा लगाया जा सकता है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक f of x dx इज इक्वल टू 1 से लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 से लेकर x तक 1 ओवर x dx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी log ऑफ x, लिमिट 1 से लेकर x तक। जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log ऑफ x माइनस log ऑफ 1, तो log ऑफ इंफिनिटी आ गया ये, और log 1 की जगह पे 0 आ गया, तो जवाब आ गया इंफिनिटी। तो सीरीज इंटीग्रल डाइवर्ज कर गया, देयरफॉर सीरीज भी डाइवर्ज कर गई। तो यहां से फिर एक रिजल्ट निकला कि अगर p जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा, नो दैट इज देयरफॉर इफ p ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, सीरीज इज कन्वर्जेंट। और अगर p जो है ये 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा तो सीरीज क्या किया करेगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट।
तो इसी को कहते हैं पी सीरीज टेस्ट। तो इसका इस्तेमाल आगे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। और आज के बाद आपने अब इस बात को याद कर लेना है कि सिग्मा 1/n, n की पावर अगर जो है n डिनोमिनेटर में होना चाहिए, नॉट इन न्यूमिनेटर। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, इसको डिनोमिनेटर में होना चाहिए ऐसे। अगर n डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर 1 से छोटी है तो सीरीज जो है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अगर इक्वल टू 1 है तो भी डाइवर्ज करेगी, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो जब आप वीडियो देखते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा आता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इससे ये है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।